आज एक नया वीडियो मुझे मिला है और वो एक्चुअली एनल फिस्टुला प्लग का है। अब एनल फिस्टुला प्लग बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो फिस्टुला के पेशेंट्स होंगे जो नेट पे सर्च करते हैं उनको मालूम होता है कि फिस्टुलस ट्रैक में एक प्लग डाल देते हैं जो कि बायोसिंथेटिक होता है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो वो अप्लाई कर देते हैं जिससे फिस्टुला जो है वो हील अप हो जाता है जल्दी। ऐसा ये जो इसमें वीडियो में जो दिखाया गया है, जो लिखा हुआ है एनल फिस्टुला प्लग, तो ये वो चीज़ है। मैंने भी पढ़ा था इसको जब मैं बीएचयू में था, तब क्योंकि कोर्स में था तो मैंने पढ़ा था इसको। लेकिन अब आज मैं इसका रिव्यू करूँगा क्योंकि मुझे यूट्यूब पे एक इसका भी एनिमेशन मिल गया है और देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि लिफ्ट भी करेंगे, तो लिफ्ट मतलब लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टर ट्रैक्ट जो है वो इसमें किया जाएगा। तो अपन देखते हैं कि किस तरह से होता है और जैसा भी सर्जरी होता है तो मेरा इसमें ओपिनियन क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। तो चलो अपन इसको प्ले करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यस, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। अब देखिए इसको मैं कंसीडर करूँगा। एक मेरे पास यूट्यूब में भी क्वेश्चन आया था जो मैंने पिछले लाइव में भी शायद बोला हो कि अगर डॉक्टर साहब एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो 3 o'clock या 9 o'clock पे हो और बिल्कुल बीच में हो तो उसको कौन सा फिस्टुला कंसीडर करेंगे। तो मैंने उसमें रिप्लाई दिया था उसकी जो ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ है उसके हिसाब से उसको डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो बीच में ही है तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये एक एंटीरियर फिस्टुला मैं इसको कह सकता हूँ। इसकी 9 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है और जैसा इनने इंटरनल ओपनिंग बनाई है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये 10 o'clock के आसपास इसकी इंटरनल ओपनिंग है। चलो आगे देखते हैं। प्रोब इनने अप्लाई कर दिया है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, अब देखो क्या यहाँ देखने वाली बात है। देखो ये कॉटरी मशीन का कटिंग प्रोब है। तो इसमें देखिए इनने क्या किया है, इनने इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रुप से इसको कट किया है। तो एनाटॉमी, हालांकि इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रुप तो खैर नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक इंसिजन इनने यहाँ बीच में दिया है। अब देखिए इसे क्या करते हैं, ये मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे होने क्या वाला है। प्रोब तो इनने इंसर्ट कर दिया है, प्रोब इंटरनल ओपनिंग तक चला गया है। उसके बाद बाहर इनने यहाँ से एक इंसिजन दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल, अच्छा ठीक है। इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रुप, ये जो मैं इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रुप जिसको बोल रहा था ना मैं अभी, वो इनमें बताया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो इंसिजन दिया था इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस में, जो इंटरस्फिंक्ट्रिक ग्रुप स्पेस में जो इंसिजन इन्होंने दिया उसको इन्होंने थोड़ा सा वाइड किया। वाइड करने के बाद वो जो ट्रैक है ना जिसमें इन्होंने प्रोब डाला था, वो ट्रैक इन्होंने पकड़ लिया है। देखो है ना, इस फॉर्सेप्स से इसको एक पकड़ लिया है इन्होंने। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये सीजर से इसको, बिल्कुल सीजर से इसको इनने कट कर दिया एक तरफ से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। एक मेरा पुराना वीडियो जो है, अभी दो वीडियो के पहले जो मैंने वीडियो डाला था 4 सूत्र का ही, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में किस तरह से 4 सूत्र करते हैं, उसमें मैंने इंटरसेप्शन शब्द का उपयोग किया था। तो इंटरसेप्शन यहाँ भी हो रहा है। इंटरसेप्शन मतलब ट्रैक को बीच में से पकड़ लेना। तो यहाँ भी ट्रैक को बीच में से इनने इंटरसेप्ट किया है। और इंटरसेप्ट करके क्या किया है, जो ट्रैक है एक्सटर्नल ओपनिंग से कनेक्टेड जो है उसको उन्हें इधर रिलीज कर दिया है, और जो इंटरनल ओपनिंग से जो कनेक्शन है उसको इनने मॉस्किटो से पकड़ के रखा है ना, आर्टरी फॉर्सेप पे मॉस्किटो जो भी हुई है तो उससे इसको पकड़ के इनने रखा है। और देखिए वहाँ पे एक थ्रेड है, तो मुझे लगता है अब इसको सूचर कर देंगे। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये देखो सूचर हो गया है ना, ये सूचर हो गया। अब देखो क्या करते हैं, देखो इसके बाद छोड़ दिया है तो इसको, चलो ये देखो ये जो कटिंग नाइफ है ना इसकी, इससे इनने इसको चारों तरफ से कट कर लिया। मुझे लगता है इसको कोर आउट करेंगे ये। हाँ वही हो गया, कोर आउट ही हो गया, कोर आउट हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्यूरेटर है, क्यूरेटर यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, फिस्टुला का जो ट्रैक होता है फाइब्रोसिस होता है ना उसमें, तो वो उसकी जो वॉल होती है ना,
समझ लो वो ड्राई सी हो जाती हैं, ऐसा मैं एक आम शब्दों में यदि आपको मैं बताऊं तो दीवारें उसकी सूख जाती हैं। तो सूखने से क्या होता है, अब जैसे अपनी 2 उंगलियां जैसे हैं, है ना, तो इन उंगलियों के बीच में स्किन है, ठीक है, तो ये उंगलियां ऐसे चिपकेंगी नहीं। लेकिन अगर इन उंगलियों को मुझे जोड़ना है आपस में, मैं चाहता हूँ कि उंगलियां ऐसे हो जाएं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस स्किन को हटाना पड़ेगा, यहाँ से इस स्किन को हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद इसको ऐसे करके मुझे बैंडेज लगाना पड़ेगा। तो कुछ दिन बाद ये जुड़ जाएगा, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो ऐसा ही लॉजिक वहाँ पे भी है। तो जब ट्रैक के अंदर जो ड्राई चीज़ है जो कि हील अप नहीं हो सकती, तो उसको क्या रगड़ देते हैं, उसको कुरेद देते हैं। कुरेदने से क्या होता है, उसमें ब्लड निकल आता है बाहर, ठीक है। अब जब ये क्यूरेट हो जाएगा ना, तो इसके बाद ये हील अप होना शुरू होगा। तो जब ये हील होगा तो ये पूरा ही कोलैप्स हो जाएगा, ये पूरा ट्रैक कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये किया है, क्यूरेट कर दिया है इसको। देखो, हाँ, अब देखो, इनने इरिगेशन फिस्टुला इनने पुश किया है, कोई भी नॉर्मल सलाइन हो सकता। ये जो अब इनने एक चीज़ इसमें स्किप करी जो मुझे नहीं समझ में आया, कि ये जो थ्रेड ये बंधा हुआ है ना, एक स्टेप इनने मिस किया कि थ्रेड को एक्चुअली इनने अप्लाई कहाँ से किया है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, ये खींचा इनने इंटरनल, कौन सी ओपनिंग है ये, हाँ, जो इंटरनल ओपनिंग है ना, वहाँ से इनने इसको अंदर डाला है, एनल प्लग, उसको एनल फिस्टुला प्लग को, और एक्सटर्नल ओपनिंग से इसको बाहर निकाला है। अब जो उसकी इंटरनल ओपनिंग थी ना, वहाँ पे इनने फिर इसको सूचर कर दिया है। और मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे सूचर में अवॉइड करता, मुझे पर्सनली सूचर ऐसे जगह में पसंद नहीं, पर वो एक अलग चीज़ है, इनका तरीका है। तो देखिए, वहाँ इनने सूचर किया अंदर, बाहर जहाँ इनने इंसिजन दिया था वहाँ 3 सूचर आए हैं, और एक्सटर्नल ओपनिंग में जहाँ फिस्टुला प्लग जो बाहर आया है उसको भी मुझे लगता है काट के सूचर करेंगे तो वीडियो ही ख़त्म हो गया। हाँ, वही बात है, इस जगह को जो है, जो एक्स्ट्रा है उसको काट के और सूचर कर देने का है। और ये इस तरह से, इनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फिस्टुला ठीक हो गया है। अब यहाँ मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, जितना कि मुझे नॉलेज है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने सीखा है, उसके हिसाब से देखो, मुझे लगता है ये फेल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये ट्रैक से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो, इंटरसेप्ट किया वो तो एक अलग चीज़ है, अच्छा कर दिया इंटरसेप्ट, वो तो वैसे भी हील अप हो जाता, और प्लग से भी हील अप हो ही जाएगा, क्योंकि बायोसिंथेटिक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, घाव भर जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग, पूरा ट्रैक ही ठीक हो जाएगा, वो तो मैं ठीक है। लेकिन वहाँ जो इंटरसिमेट्रिक ग्रूव में से जो इंसिजन देके जहाँ से ट्रैक को काटा था, और वहाँ पे उनने सूचर से उसको इंटरनली बंद किया था, लेकिन जो क्रिप्ट इन्फेक्टेड है, जहाँ से इन्फेक्शन शुरू हुआ है एक्चुअली फिस्टुला का, जो इंटरनल ओपनिंग है, वहाँ इसमें कुछ बताया नहीं गया कि एक्चुअली वहाँ भी कुछ किया है कि नहीं किया है, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो वही है। तो अगर वो रह जाएगा ना, तो वहाँ से ये फिर से होगा, इस ट्रैक में नहीं आएगा तो कोई दूसरा ट्रैक बना लेगा, क्योंकि डिस्चार्ज तो उसको कहीं ना कहीं से होना है। तो वो मुझे लगता है, तो मेरे हिसाब से तो ये इसमें ये तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन हाँ, इसमें 4 सूत्र में अगर ये केस मेरा होता और मुझे एनल फिस्टुला प्लग भी यूज़ करना है और 4 सूत्र भी करना है, तो मैं जो करता ना, मैं आपको बताता हूँ, ये तो प्रोसीजर में करता ही, ये फिस्टुला प्लग डालने का ये प्रोसीजर तो कर सकते हैं। इंटरसेप्ट भी किया, वो भी ठीक है, इंटरसेप्ट तक तो मेरा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर समझ लो कॉमन। उसके बाद जो इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग को मुझे यदि क्योर करना होता तो उसमें 4 सूत्र होना ज़रूरी है। अगर वो क्योर नहीं होगा तो फिस्टुला फिर से हो जाएगा। तो अगर 12 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग है, तो एंटीरियरली मैं 12 o'clock पे एक नई ओपनिंग बना के 4 सूत्र को 12 o'clock पे डालता, 2-3 सेंटीमीटर का फिस्टुला क्रिएट करके, या अगर 6 o'clock पे होगा तो मैं 6 o'clock पे थ्रेड अप्लाई कर देता, क्योंकि इंटरनल जो ओपनिंग है उसकी, इंटरनल क्रिप्टोगैंडल इन्फेक्शन जो है उसको क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसमें 4 सूत्र में करता। तो इधर फिस्टुला का जो ट्रैक है वो फिस्टुला प्लग से ठीक हो जाता, और उधर जो फिस्टुला का ओरिजिन है वो 4 सूत्र से ठीक हो जाता। ऐसा करके, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मैं फिस्टुला प्लग भी अप्लाई करूँ, वो तो वैसे भी एक्सटर्नल ओपनिंग ड्राई हो जाएगी। अगर मैंने उसको इंटरसेप्ट कर दिया इधर से ना, तो एक्सटर्नल ओपनिंग तो वैसे भी ड्राई होने वाला है, उसमें कुछ नहीं होना। क्यूरेट तो कर ही दिया, क्यूरेट में भी कर देता तो हील अप हो जाता, उसमें भी फिस्टुला प्लग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं। इंटरसेप्ट यदि किया ही था तो 4 सूत्र, अगर 4 सूत्र मुझे करना होता तो मैं इस टेक्निक का इसमें यूज़ करता,
और लेकिन ये देखने में फिस्टुला जो है ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये मेरे ख्याल से 5-6 सेंटीमीटर का फिस्टुला होता तो ये ट्रेडिशनली जैसे क्षार सूत्र होता है उस हिसाब से भी ठीक हो सकता था। इसमें इंटरसेप्शन मेथड का यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं था। तो ये मेरा ओपिनियन और ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था इसको देख के कि फिस्टुला प्लग किस तरह से होता है। ये एक एनिमेशन और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। ये एनिमेशन में जो बताते हैं स्टैंडर्ड होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला अलग होते हैं और फिस्टुला हर तरह का फिस्टुला अलग होता है और उसको मैनेज करना पड़ता है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका था कि फिस्टुला प्लग को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये होता है फिस्टुला प्लग को यूज़ करने का तरीका, और मेरे हिसाब से तो इसमें रिकरेंस हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है ना। तो ये रिकरेंस हो सकता है, इसलिए अभी भी इसके बाद भी मैं, इससे पहले जो मैंने लेज़र का वीडियो बनाया था उसमें मैंने भी कहा था लेज़र अच्छा है, लेकिन लेज़र अभी भी सेकंड बेस्ट मेरे हिसाब से मैं रखूँगा। क्षार सूत्र अभी भी अच्छा है, मैं वीडियो देखता जा रहा हूँ और मुझे जहाँ भी लगेगा कि कहीं कोई क्षार सूत्र से भी अच्छी कोई चीज़ आएगी तो मैं बिल्कुल उसको कहूँगा कि क्षार सूत्र से भी अच्छा है। लेकिन अभी 2 वीडियो जो मैंने देखे हैं, पिछला लेज़र देखा है या ये देखा है, तो अभी भी मैं क्षार सूत्र को मैं नंबर 1 पे रखूँगा। बाकी लेज़र है, फिर इसका तो खैर इसको तो मैं गिनती में नहीं रखूँगा, ये मुझे नहीं जमा, है ना। तो ये मेरा ओपिनियन है, दूसरों के ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा लुकआउट है इसमें, मुझे जो लगता है वो मैंने बताया, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगला कोई मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी जो मैं उसमें से देख के आपसे शेयर कर सकूँ तो मैं वो करूँगा। तब तक के लिए टाटा।